IUPAC नेमिंग कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप, यह आज हमारा टॉपिक है। इसका मतलब आज हम लोग कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे उसमें फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड्स होगा। तो जब बात आती है फंक्शनल ग्रुप की, तो बात हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग बात चेक करेंगे कि फिर नेमिंग कैसे देते हैं, नेमिंग का रूल क्या होगा, फिर कैसे कैसे नेमिंग लिखेंगे फिर, क्योंकि अभी तक हम लोग इतना देखे थे सारे कंपाउंड्स में कोई फंक्शनल ग्रुप्स नहीं था। तो यहां देखो IUPAC नेम का रूल क्या वो समझा रहे हैं। इसका रूल ये है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स भी दो तरह का होता है, एक 1 डिग्री प्रीफिक्स, एक होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स बोले तो टू शो द मेन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड, यूनिट ऑफ कंपाउंड। जैसे जैसे तुम्हारा होता है साइक्लो, साइक्लो में क्या पहले नेम की पहले लगा दे रहे हैं, साइक्लो हो गया, बाईसाइक्लो हो गया, स्पाइरो हो गया, etc। 2 डिग्री प्रीफिक्स 4 साइड चेन, 4 साइड चेन। और सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप भी होता है, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप। याद रखना, कभी भी आपको अगर कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखे जिसमें फंक्शनल ग्रुप मान लो एक से ज्यादा मिल गया, मान लो 3 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, अल्कोहल के भी दिख रहे हैं, एल्डिहाइड के भी दिख रहे हैं, कीटोन्स के भी दिख रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप में याद रखना कि काम सिर्फ एक ही का सफिक्स में होता है, बाकी सारा काम प्रीफिक्स में होता है। ये 2 डिग्री प्रीफिक्स में आ जाएगा सब। तो पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में भी क्या बताया गया, 1 डिग्री 2 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब है जो साइक्लो वगैरह कंपाउंड होता है उसके लिए हम लोग पहले ही साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, तो ये प्रीफिक्स हुआ, सबसे पहले लिखना पड़ता है। 2 डिग्री के लिए आपको बताया साइड चेन के लिखा जाता है। प्रीफिक्स लिखने की जस्ट बाद क्या लिखना पड़ता है, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट तो सबको मालूम है, वर्ड रूट में कार्बन के नंबर को देख के लिखते हैं, मेथेन एथेन प्रोपेन जो भी है। उसके बाद लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में क्या देखा जाता है, अभी तक आप तो यही देख रहे थे। 1 डिग्री सफिक्स में देखा जाता है डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या बोलते, सर सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलते थे, डबल बॉन्ड में इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन। ये 1 डिग्री सफिक्स तक ही सारा क्वेश्चन हमारा रुक जाता था, लेकिन अगर प्लस उधर ऐड कर दीजिएगा, अगर 2 डिग्री का सफिक्स मिल गया इसको बोलते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप जो कि सबसे लास्ट में ऐड करना पड़ता है। मेन फंक्शनल ग्रुप जो कि सबसे लास्ट में लिखते हैं नेमिंग के। तो चलिए अब आपको हम ये समझाते हैं कि मेन फंक्शनल ग्रुप होगा कौन। हमें कैसे मालूम कि कौन फंक्शनल ग्रुप होगा, कौन साइड चेन होगा, कैसे माने हम लोग ये। एक साथ 2 फंक्शनल ग्रुप है तो कौन फंक्शनल ग्रुप है, कौन साइड चेन है, इसका पता कैसे लगाया जाए। इसका पता लगाने के लिए आपको एक बनाना पड़ेगा टेबल। वो टेबल याद रखिएगा, अगर आप बीच से लिख रहे हैं कॉपी में तो उसको पलट दीजिएगा। आपको पूरा खाली पेज चाहिए, एकदम प्लेन पेज चाहिए, और आपको थोड़ा एक जगह वो टेबल बनवा दे रहे हैं, वो टेबल आपको हर जगह काम करेगा। 11th में भी पढ़ोगे पूरा, 12th में भी उसी को पढ़ना है, उसी को अच्छे से पढ़ लोगे, आपके लिए IUPAC नेम कोई हार्ड चीज नहीं रहेगा। याद रखना, कॉपी में अगर लिख रहे हो तो बीच से लिख रहे हो, अगर मान लो बीच का पेज अब बचा हुआ तो उसको पलट दीजिएगा। पूरा इसके लिए फ्रेश पेज चाहिए क्योंकि बड़ा है, यहाँ पे एक टेबल की तरह बना रहे हो, उसको अच्छे से एकदम नोट करके लिख लेना। और कल हमको सबको वो टेबल सुनाना भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। हर साल की बात है, इस साल भी आप लोगों को टेबल दिया गया है याद करने के लिए। हर साल के बच्चे लोग याद करके सुनाते हैं। चलो लिखो, प्रायोरिटी टेबल फॉर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, ये टेबल के बिना हमारा IUPAC नेम 100% गलत होगा। चलो फर्स्ट में लिख दो, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दो,
हम ये नंबर लिखेंगे, थोड़ा हम बड़ा कर ले रहे हैं, एकदम हटेगा नहीं अच्छे से। ये है हमारा सीरियल नंबर, ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, और एक रुक जाइए आप लोग, मतलब लिखेंगे यही, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं क्योंकि फिर हटेगा नहीं तो फिर दिक्कत। फोर फंक्शनल ग्रुप, चलिए ये हो गया हमारा सीरियल नंबर, ये हमारा हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा हो जाएगा प्रीफिक्स, और इधर हमारा हो जाएगा सफिक्स। चलो सब लोग यहां तक लिख लिए। अब इसके बाद सीरियल नंबर मतलब पहला नंबर, सबसे पहला पोजीशन किसका है? सबसे ऊपर में आता है तुम्हारे पास COOH, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, CARBOXYLIC। कुछ ज्यादा छोटा हो रहा है, दिख रहा है? चलो कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रीफिक्स में लिख देना कार्बोक्सी, और सफिक्स में ओइक एसिड। सफिक्स यूज करोगे तो ओइक एसिड लिखोगे, प्रीफिक्स यूज करोगे तो कार्बोक्सी लिखोगे। सफिक्स का मतलब जब आईपीसी नेम में जब वो सबसे बड़ा ग्रुप में आ जाए तो उसके लिए ओइक एसिड लिखते हैं। बाकी वो अगर वो प्रीफिक्स में आ जाए मतलब साइड चेन के रूप में आ जाए तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? कार्बोक्सी लिखेंगे। सेकेंड SO3H, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड अगर प्रीफिक्स में आ गया तो सल्फो बोल देना, सफिक्स में ओइक एसिड OIC। साथ में लिखते रहो बच्चों, साथ में चलते रहो, पीछे रहोगे तो फिर बहुत सारी चीज समझ में नहीं आएगा। सल्फोनिक एसिड, थर्ड नंबर, हाँ सफिक्स में ये रह जाता है। चलो बच्चे लोग थर्ड नंबर देखो, थर्ड में आपके पास आता है, इसको क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। इसको बताए थे ऐसे भी लिखा जाता है, CO है तो ये जो आपके पास CO जो है वो 2 बार आया हुआ है, तो एक मिनट सॉरी, ऐसे लिख के O भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। और इसके लिए कभी कुछ नहीं बना है, इसका जब भी यूज होता है तो मेन फंक्शनल ग्रुप में यूज होता है। और क्या लिखेंगे? तो ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। प्रीफिक्स में कुछ नहीं, सफिक्स में बनता है, इसके लिए ओइक एनहाइड्राइड। चलो इसके बाद लिखो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर COOR, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर, ईस्टर के लिए हम लोग लिखते हैं एनहाइड्राइड। ईस्टर के लिए बच्चे लोग एल्कोक्सी कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। और सफिक्स में OAT, OATE, OAT। पांचवा नंबर COOX, इसको बोलते हैं एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड। और इसको क्या पढ़ते हैं प्रीफिक्स में? हेलो कार्बोनाइल। और इसको बोलते हैं ओइल हेलाइड।
एस्टर को सफिक्स में ओएट। थोड़ा सा बच्चे लोग अपना स्पीड बढ़ाइए, साथ साथ चलते रहिए। और सब लोग स्पीकर थोड़ा बंद कर लीजिए सब लोग। 6 नंबर में देखिए, C डबल बॉन्ड ओ NH2, इसको बोलते हैं एमाइड। और अगर ये प्रीफिक्स में यूज होगा तो एमिडो, या इसको कार्बोनाइल बोलते हैं, एमिडो देखिए। और एमाइड सफिक्स में यूज होगा तो एमाइड। 7 नंबर, C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बोनाइल भी होता है। हाँ। C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं साइनाइड। साइनाइड अगर प्रीफिक्स में यूज होगा तो साइनो, और नहीं तो अगर सफिक्स में यूज होगा तो नाइट्राइल। 8 नंबर, NC, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, इसको आइसोसाइनो बोलेंगे अगर प्रीफिक्स में यूज हुआ तो। सफिक्स में आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। 9 नंबर, C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। प्रीफिक्स में यूज हुआ तो फॉर्माइल, सफिक्स में यूज हुआ तो अल। 10 नंबर, C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटोन। इसको प्रीफिक्स में ऑक्सो या कीटो दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन जब सफिक्स में यूज करेंगे तो 1 लगाएंगे इसके लिए। 11 नंबर, OH, इसको बोलते हैं बच्चे लोग अल्कोहल। ये हो गया हाइड्रोक्सी, और यहां पर हो जाएगा ओल। 12 नंबर पे आएगा SH, इसको बोलते हैं थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल, अगर ये आ गया प्रीफिक्स में तो मरकैप्टो, मरकैप्टो, और अगर सफिक्स में आया तो थायोल। MERCAPTO, मरकैप्टो। फिर देखो नेक्स्ट आता है एमिन ग्रुप, NH2, ये 1 डिग्री वाला एमिन है, बताए थे उस दिन भी। इसमें से एक H को निकाल देंगे और R लगा देंगे तो 2 डिग्री का एमिन। और अगर दोनों ही अगर हम इसमें से निकाल दे H तो NR2 3 डिग्री का एमिन। यहां लिख देना NR2, यहां लिख दो एमिन का ग्रुप है ये सब। और प्रीफिक्स यूज होगा तो एमिनो बोलेंगे, सफिक्स यूज हुआ तो एमिन ही बोलेंगे। तो यहां तक सबका हो गया। फंक्शनल ग्रुप में ये थायो अल्कोहल, मरकैप्टो, थायो, यहां तक हो गया बच्चे लोग सबका। एमीन है ये तीनों ग्रुप तुम्हारा, ये 1 डिग्री का आता है, ये उसको 1 डिग्री का एमीन बोलते हैं, 2 डिग्री का एमीन बोलते हैं। सफिक्स एमीन ही रहता है। थायोल, THIOL, THIOL। हम आपके ग्रुप में ना इसका फोटो क्लिक करके भेज रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया? कौन सा 13 में एमीन है ये, NH2, NHR और NR2, ये 1 डिग्री लिखे, 2 डिग्री, 3 डिग्री है। चलो बच्चे लोग ऊपर से मिटा रहे हैं, ये हो गया। ये है टेबल्स, इसको बोलते हैं फंक्शनल्स ग्रुप। और ध्यान रहे बच्चे लोग, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो किसको सफिक्स बोलेंगे, किसको प्रीफिक्स, क्योंकि सफिक्स तो सिर्फ एक ही होगा, बाकी सब प्रीफिक्स हो जाता है। तो सफिक्स किसको बोलेंगे, तो जो सबसे पहले ऊपर मेट होगा
उसको सफिक्स बोलेंगे, और जो नीचे आ जाएगा वो प्रीफिक्स हो जाएगा। जैसे मान लो किसी क्वेश्चंस में क्या आ गया, अल्कोहल्स में दिखाई पड़ गया, एल्डिहाइड में दिखाई पड़ गया। अब सफिक्स में तो हम किसी एक का ही लगाएंगे, या तो उसके अंदर ओल लगाएंगे या तो उसके अंदर अल लगाएंगे। तो कौन सा लगाए, तो ऊपर पहले कौन पड़ेगा, एल्डिहाइड ऊपर है, तो उसके सफिक्स के लास्ट में नेमिंग जब लिखेंगे तो लास्ट में अल लगाएंगे, और OH के लिए क्या यूज करेंगे, OH के लिए हाइड्रोक्सी यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर आपके पास होगा तो हम लोग किसी एक को सफिक्स बोलेंगे। एक को सफिक्स किसको बोलेंगे, जो इसमें सबसे ऊपर आएगा, और सफिक्स और उसका वैल्यू पुट करेंगे, लास्ट में लिखेंगे, सफिक्स लास्ट में ऐड होता है। और बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप जो बच जाएंगे वो सब प्रीफिक्स में यूज होंगे, और ये प्रीफिक्स और नेमिंग उस पर चलाएंगे। मतलब उसको एक साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे। किसमें, 12th के सफिक्स में है थायोल, THIOL। चलो बच्चे लोग इसको मिटा रहे हैं हमें। अब क्या, एनहाइड्राइड जी, लिखो हेडिंग, सम फंक्शनल ग्रुप, ये आपका हेडिंग है। सम फंक्शनल ग्रुप some functional group which are treated as substituent कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा साइड चेन के फॉर्म में ही गिने जाएंगे, कभी वो फंक्शनल ग्रुप नहीं बन पाते हैं। जब भी लिखोगे तो उनके साथ व्यवहार कैसे किया जाता है, जैसे कि वो साइड चेन हो, फंक्शनल ग्रुप होने के बावजूद भी। जैसे तो लोग पहचान यहाँ लिख देना फंक्शनल ग्रुप। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके लिए प्रीफिक्स ही बना है, सफिक्स नहीं बना है, और यहाँ लिख देना प्रीफिक्स। तो ऐसे कौन से फंक्शनल ग्रुप है जिनके लिए सफिक्स ही नहीं बना है, जैसे तुम लोग पढ़े होगे एक्स मतलब होता है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप में कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके लिए जब भी तुम लोग नेमिंग लिखे होगे तो पहले लिख देते हो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। इसके लिए थोड़ी ना लास्ट में सफिक्स में कुछ लिखते हैं, तो इसके लिए प्रीफिक्स होता है हेलो, इनको हेलो बोल दीजिए। एफ को हेलो बोलोगे तो क्या बोलोगे, फ्लोरो। Cl को हेलो में क्या बोलोगे, क्लोरो। बस अगर कहीं NO2 मिल जाए तो ये कभी सफिक्स नहीं बनते, इनको हमेशा प्रीफिक्स में यूज करते हैं। और नेमिंग क्या लिखते हैं इनके लिए, नाइट्रो। N डबल बॉन्ड अगर ये मिल गया NO, इनको बोलते हैं नाइट्रोसो। 4 नंबर OR, ये ईथर है बच्चे लोग, इसको ईथर बोलते हैं। ये होता है एल्कोक्सी, 5वां। इसको बोलते हैं इपॉक्सी। और एक चीज तुम बोलना भूल गए, क्या बोलते हैं, आप लोग उसी में ऐड कर लीजिएगा। आप लोग जहां एमिन लिखे थे ना इससे पहले वाले में, एमिन के नीचे अगर थोड़ा सा भी अगर स्पेस बचा होगा, यानी इससे ऊपर 13 के बाद 14 नंबर में लिख देना। पहले क्या आता आपके पास है, तो हम लोग लिखते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम लोग हैं, एन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, वाई। ये भी क्या है बच्चे लोग, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप में ही आता है, लेकिन ये 1 डिग्री वाला सफिक्स में आ जाता है। मतलब ये, लेकिन ये जो है ये इससे बड़ा है, क्योंकि ये तो हमेशा साइड चेन के रूप में ही काम करेगा, लेकिन ये साइड चेन नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप में आ रही है। सफिक्स नहीं यूज करते इसको 1 डिग्री के सफिक्स में। अगर मान लो कभी हेलो ग्रुप दिखाई जाए, नाइट्रो ग्रुप दिख जाए, तो वहां से नाइट्रो ग्रुप मत चेक करने लगना, वहां से डबल ही बॉन्ड दिखा जाएगा। देखो ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं
कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड के अंदर एक क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो अब डबल ट्रिपल बॉन्ड को भूल जाइए। अब देखिए कि फंक्शनल ग्रुप नजदीक कहां से है, तो जहां से नजदीक होंगे वहीं से गिनती शुरू। फंक्शनल ग्रुप यही कहते हैं कि जहां से हम खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, बस यही होता है फंक्शनल ग्रुप के साथ, उसके आगे किसी को नहीं देखना होता है। तो आप कुछ क्वेश्चन पहले बनाते हैं, फिर आपको फंक्शनल ग्रुप से रिलेट कराते हैं। तो क्वेश्चंस देखो, अभी तो आज सिंपल वाला सब बताएंगे, सिंपल में मतलब इतना भी सिंपल नहीं है। इसका नेमिंग मुझे करना, CH3 CH2 NO2, क्या लिखोगे इसको? कार्बन गिनो 1 2, ये क्या है? NO2 को क्या बोलते हैं? देखो अभी तुरंत लिखवा है। तो 1 नाइट्रोइथेन या 1 पे ही है, तो नहीं भी बोलोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपका 1 ही पर है। नाइट्रोइथेन हो गया। ये देखो क्वेश्चन, C एक ऊपर Cl एक नीचे Cl, बंद कर दो बच्चे लोग, इधर देखो। नेम बताइए, नेम बताने में तुरंत स्पीकर बंद कर दीजिए, पूरा घर का बात हमको समझ में आ जा रहा है क्या क्या बात। चलो देखो तो क्या होगा इसका नेमिंग। गलत है। और कोई बोलेगा बच्चे लोग इसमें? चलो मौका है, जल्दी से बोलो। जल्दी 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 बता दें अभी तक क्या। कहां से गिनेंगे? यहां से गिने या यहां से गिने? लेफ्ट से राइट से? देखो यहां से काउंट करते हो तो साइड चेन 1 1 2 2 2, हाइड्रोजन थोड़ी ना साइड चेन में आता है। अब अगर यहां से काउंट करें तो 1 1 1, 3 बार 1, तो 1 वाला ज्यादा नजदीक आ जाएगा ना। यहां से कर रहे हो तो 1 1, और फिर 2 2 2 चला जा रहा है। इधर से करोगे तो 1 1 1 और फिर 2 2, तो ये जीत जाएगा उससे। तो नेमिंग क्या हो जाएगा फिर? तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। तो 2 2 डाई क्लोरो 1 1 1 ट्राई आयोडो, और 2 के लिए क्या आता है? एथेन। हो गया। चलो चलो हो गया इसका नेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CH3O CH2 CH3, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? पहचान रहे हो? ये ईथर है, ईथर। देखो OR जो रहता है ना, वो क्या सेकेंड का क्या दे? 2 2 डाइक्लोरो 1 1 1, क्योंकि अल्फाबेटिकल आइडो तो बच्चे जो होगा वो आई बाद में आएगा, सी पहले आ जाएगा, इसलिए क्लोरो पहले लिखा गया है। और इसलिए ये यहाँ पर लिखा गया 1 नंबर, क्योंकि यहाँ पर 3 साइड चेन है, इसमें सिर्फ 2 ही साइड चेन है। ये हाइड्रोजन साइड चेन नहीं आता है, ये तो कार्बन के साथ ही अटैच रहता है। चलो इसका बोलो नेमिंग। देखो इसमें कार्बन ज्यादा है, इसमें कार्बन अगर ज्यादा है तो तुम्हारा ये हो गया मेन चेन, ये हो गया साइड चेन। इसको क्या पढ़ोगे? तो 1 2, तो 1 पर क्या है? इसको बोलते हैं 1 मिथॉक्सी, लिखवाए थे एल्कोक्सी और एल्केन। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? एथ, जोड़ना है ए, तो 1 मिथॉक्सी एथेन। यहां देखो CH3
O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इसका नेमिंग, एक मिनट चेक करें तो इसका नेमिंग क्या होगा, क्या लगता है? हम्म हम्म गलत है। एक बार और कोशिश किया जाए। देखो बच्चे लोग, ये क्या है, ये नहीं नहीं, इनको बोलने दीजिए, क्या नाम है? दिव्यांश बोलिए। चलो वेरी गुड। समझ में आया कि थ्रीमिथॉक्सी क्यों है सबको? क्योंकि ये साइड चेन की तरह काम करेगा। साइड चेन है, ये डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है। साइड चेन को कौन पूछता है? उसको देखते ही नहीं फंक्शनल ग्रुप के आगे। चलो इसका नाम देखो, इसको क्या बोलते हैं? इपॉक्सी। 2 कार्बन के लिए इथेन। इसका कॉमन नेम होता है ऑक्सीडेट। ये है कॉमन नेम। कहोगे ये वाला कुछ समझ में नहीं है, समझ में आएगा। इस पर और क्वेश्चन अगर देंगे तो सब समझ में आएगा। चलो इसका नेमिंग देखो, क्या बोलोगे? 1 2 3 4। तो 1 2 पे इपॉक्सी है, तो 1 2 इपॉक्सी ब्यूटेन। 1 और 2 पर क्या है, कौन ग्रुप है? इपॉक्सी ग्रुप है। और 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटेन। और देखो, और खतरनाक क्वेश्चन दे रहे हैं सब लोग। बच्चा लोग कोशिश करो। अगर सब कोशिश नहीं करोगे तो कुछ ही लोग को समझ में आएगा, कुछ लोग को कमजोर भी हो जाएगा। चलिए इसका नाम देखिए क्या होगा। वन 2 3 4। 1 3 पर कौन सा ग्रुप है? 1,3 इपॉक्सी। और 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? ब्यूटेन। हो गया। क्वेश्चन बढ़ाते जा रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर फटाफट सब लोग देते रहे। नहीं तो फिर हमको नेमिंग कर करके पूछना पड़ेगा, ये बच्चा ये आंसर दे। चलो बच्चे लोग इसका नेमिंग। CH2 क्या होना चाहिए? देखो तो सब लोग, फिर थोड़ा सा कुछ छूट गया। 1 2 ये तो ठीक है। तो 1,1 डाइक्लोरो, हाँ 2 मिथॉक्सी एपॉक्सी। क्या बोल रहे हो? ये लाइने में है, ये ऊपर नहीं है दोनों के। 2 मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी ग्रुप में है। और 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? एथेन। चलो इसका नेमिंग देखो। एमी ग्रुप ओ एमी ग्रुप। चलो नेमिंग बताओ। बोलो। 1 एक मिनट को, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखे होगे ना।
इसका नाम मिथाइल, इसका नाम मिथॉक्सी, दोनों ही एम से स्टार्ट है। चलो फिर क्या किया जाए, तो देखेंगे स्पेलिंग में पहले कौन आएगा, METHOXY, अल्फाबेटिकल, M कट गया, E कट गया, TH कट गया, Y और O में पहले कौन आएगा, तो फिर पहले किसका नेमिंग होना चाहिए, 3-methoxy 1,1 और साइक्लो, अब सही है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर है OMe, यहां पर है OET, ये मिथॉक्सी और ये इथॉक्सी। चलो तो इसका नेमिंग बताओ तो, कोशिश करो जी बच्चे लोग, बोलिए जी मनीष क्या बोल रहे हैं। जोर जोर से बोलिए, थोड़ा सा जोर से। चलिए फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो, ठीक है। ओके, चलो वेरी गुड, साइक्लोहेक्सिन, नो डाउट। देखो बच्चे लोग काउंट कैसे होगा, ये तो 1 कहीं से भी दोगे 1-1 आएगा, लेकिन ये बाकी की जो 3 पे आ रहा है, ये भी इधर से गिनेंगे तो 3 नंबर पे, इधर से गिनेंगे तो ये भी 3 नंबर पे, तो ये मिथॉक्सी, ये इथॉक्सी, ई पहले आएगा, इसलिए 1 2 3 यहां पर जाएगा, 4 5 6, यानी कि 3 इथॉक्सी 6 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सिन। चलो इसका नेमिंग देखो क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, ये तो आसान है, इतना लेट। वन टू इपॉक्सी साइक्लोहेक्सिन, बस इसमें क्या इतना मेहनत करना है। चलो इसका नेमिंग देखो, यहां पर NO2 ग्रुप, यहां पर है Br ग्रुप, यहां पर है Cl और यहां पर है Cl। चलो इसका नेमिंग बताओ। चलो बच्चे लोग, तुम लोग कुछ नहीं बता रही हो, तुम लोग भी बदलते थे, नेमिंग बताओ। सौम्या, तान्या, नैन्सी, रिया, आशा, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग भी। बोलो। 3 ब्रोमो, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी आगे बोलिए, ये लड़का आनंद समय बोल रहा है, बोलो ये बाकी नाइट्रो के बाद आनंद बोलेंगे, क्या होगा बोलो आनंद जी, नाइट्रो के बाद आनंद, चलो वेरी गुड, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ रहा सबको कैसे कैसे बन रहा है ये, तो ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट। अब आपको बताना है कि नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा, लेकिन आप इसके लिए भी कर ही लीजिएगा। पहले इसको यहां तक नोट कर लिया, मिटा रहे इसको हम। आपको ये भी बता दे रहे हैं, कल से हम लोग सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल वगैरह एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे। लिखो एडिंग, थोड़ा सा और एक चीज बता रहे हैं आपको, लिखो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, नेमिंग
ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन। और ये तो सीख चुके हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नेमिंग करना। ठीक है, आपने बहुत सिंपल सा सीखा है। अब थोड़ा सा हम लोग हट के सीखेंगे। जैसे सपोज करो एल्कीन है, इसमें से आपने एक H को निकाला तो क्या बन जाएगा? एल्केन में से एक H निकलता है तो एल्काइल बनता है। तो एल्कीन में से एक H निकलेगा तो क्या होगा? एल्किनाइल। जैसे इसको बोलते हैं हम लोग है इथिन, बताए थे एक बार। H निकल गया तो इथिनाइल करोगे। अब सपोज करो कि CH3 है, ये CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आता है तो डबल बॉन्ड को हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग का सारा ध्यान चल जाता है फंक्शनल ग्रुप कहाँ से नजदीक पड़ेगा। हो सकता है फंक्शनल ग्रुप के रास्ते में डबल बॉन्ड ना भी है, तो फिर ये साइड चेन बन जाएगा। फिर अगर ये साइड चेन बनेगा तो क्या करोगे नेमिंग? तो डिपेंड करता है कैसे साइड चेन लगा है। मान लो कि साइड चेन ये 1 डिग्री ये यहां से H को निकाल के हम काम करते हैं। यहां से H को निकाल के अगर इसको साइड चेन के रूप में अटैच किया गया तो इसका नेमिंग क्या बोलेंगे? ये मान लो ये डैश का मतलब है किसी से अटैच किया हुआ है, तो क्या बोलोगे इसका नेमिंग? साइड चेन में अगर ये लगा रहेगा तो प्रोपिनाइल 3 कार्बन के लिए क्योंकि 1 पोजीशन पर है, इसलिए हम लोग को कोई 2-3 करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लो कि यहां से H को हटा के इससे अटैच हो, मतलब कुछ इस तरीके से, तो इससे अटैच है बच्चे लोग, तो इस पर 1 देंगे। 1 के बाद 2 कहां देंगे? यहीं पर देंगे। डबल बॉन्ड इधर इधर देने का सवाल ही नहीं है। तो क्या पढ़ोगे इसमें? 1 मिथाइल और 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? एथिनाइल। समझ में आ रहा है बात? एथिनाइल हो जाएगा। और अगर कहीं यहां से निकाल के अटैच कर दिया तो सब में एक H निकाल रहे हैं। ये वाला आगे से निकला, ये वाला यहां से निकला और ये वाला यहां से निकाल रहे हैं। यहां से निकालोगे तो इस बार अटैच तो यहीं से होगा, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, तो 1 2 3 क्या बोलोगे इसका नेमिंग? प्रोप 2 इनाइल। आ रहा है बात समझ में? साइड चेन में इस तरह का कॉम्प्लेक्स में लग जाएगा तो क्या क्या करेंगे नेमिंग? साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी कुछ वही हाल है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला भी देख ले रहे हैं। एल्काइन, एल्काइन में से H को निकालते हैं तो क्या बन जाता है? एल्केनाइल। एल्केनाइल नहीं, एल्काइनाइल। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलते हैं? एथाइन। और यहां से H को मैंने निकाल के साइड चेन में कहीं अटैच कर दिया, किसी के साथ अटैच हो गया, तो इसको क्या पढ़ोगे फिर? उसमें साइड चेन में आएगा तो 2 कार्बन के लिए ETHYNYL। खतरनाक नहीं। अगर इस तरह का होगा तो आप कहां से हटा सकते हैं? देखिए ये वाला H को निकाल सकते हैं आप। अगर ये वाला H को गैप करोगे तुम लोग तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर ये C, सॉरी ये C और यहां से डैश, यहां से अटैच किया तुम 1 2 3 लाइन सही है। तो प्रोपाइनाइल, फिर यहां से तो H है ही नहीं, यहां से तो जुड़ने का सवाल ही नहीं है, यहां से फिर जुड़ा सकते हो। यहां से H को निकालो तो CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2 3, तो प्रोप 2 YNYL। तो अच्छे से देख लो कैसे कैसे अटैच किया जाता है। ये सब भी ग्रुप आपको अटैच साइड चेन में मिल सकते हैं। अब
अगर मान लो कि साइड चेन में कुछ ऐसा चीजें मिल जाए, इसको क्या बोलोगे अगर ये साइड चेन में आ गया तो? किसी से मान लो किसी बड़े से कार्बन के साथ ही अटैच हो गया, इससे सटे हुए कार्बन पे 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, क्या पढ़ा जाए इसको? साइक्लो प्रोप 2 इन आई, क्योंकि साइड चेन है तो आईएल तो लगाना ही पड़ेगा। बात समझ में आया कुछ कुछ? चलो इसका नेमिंग देखो, जिसे अटैच हो उसको 1 लिखेंगे, 1 2 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे ना, तो साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो प्रोप लिखो, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इन लिखोगे। अब सिंस तुम साइड चेन का नेमिंग कर रहे हो तो लास्ट में वाईएल भी ऐड करना पड़ता है, तो प्रोप 2 इन आई। इसका देखो क्या होगा नेमिंग, इसका देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पे वो मिथाइल ग्रुप भी है। चलो देखो क्या होगा इसका। साइड चेन में ये बराबर सही है, 3 मिथाइल 4 साइक्लो ब्यूट 2 इन वाई। खत्म, बस इतना याद रखना। ये सब कॉम्प्लेक्स का साइड चेन बनना होगा तो इस तरह से। अब इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेगा आपको, इतना काफी है, इतना भी नहीं मिलता है।